प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की ही पुत्री का नाम था सती। सती का विवाह भोलेनाथ से हुआ। दक्ष जब तक तो ठीक रहा, जब तक उसे प्रजापति का सम्मान नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने जब प्रजापति का सम्मान दे दिया तो दक्ष अपने आप में घमंडी हो गया। कहते ना, एक थोड़ा सा पद अगर हमको मिल जाए तो अभिमान हमें अपने जीवन में इतना आ जाता है, इतना आ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। हल्के से हल्का भी सम्मान अगर मिल गया तो हमारे जीवन में अभिमान से ग्रसित हो जाता है। अभिमान से ग्रसित। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित जब इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है प्रजापति दक्ष की सभा में भोलेनाथ भी पहुंचे। जब उसको प्रजापति दक्ष का सम्मान मिल रहा था, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव पहुंचे, सबरे देवता पहुंचे, नारद मुनि भी पहुंचे। आज दक्ष को प्रजापति का सम्मान मिल रहा था। जब दक्ष सभा में आया, सात देवता खड़े हो गए, लेकिन तीन देव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष मन में विचार करने लगा, ब्रह्मा जी तो चलो हमारे पिताजी हैं, विष्णु भगवान तो हमारे दादा हैं, लेकिन ये शंकर तो हमारा दामाद है, इसको शर्म नहीं आती, ये खड़ा तक नहीं हुआ। इसको शर्म नहीं आती, ये तो खड़ा तक नहीं हुआ। जब इतने वचनों को सुना तब तो प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया। आप सबको पता है मनुष्य के जीवन में उसको बर्बाद करने वाली कौन सी चीज है? बोले क्रोध। क्रोध ही उसके जीवन को नष्ट करता है। क्रोध ही एक ऐसी शक्ति होती है कि उसके बने बनाए जीवन को बर्बाद कर देते। प्रजापति दक्ष को क्रोध आया और भोलेनाथ को उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया प्रजापति दक्ष ने। देखो ये मेरा दामाद है, मरे हुए मुर्दे की राख को लपेटता है, कई दिनों तक ये स्नान नहीं करता है, कई दिनों तक ये स्नान नहीं करता, भांग का कट्ठा लेकर के सुबह करता है, गांजे का सेवन करता है। खूब सुनाई। भोलेनाथ को तो आप सब जानते हो, जब तक उन्हें सुनाते रहो वो सुनते रहते, और जब उनके सुनावे की बेरा आओ तो को की सुनवे की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरो नेत्र खुलो स्वाहा, जब पतो बरा जब धुआं उड़ाता मिला था, हार तो बचता ही नहीं है, बड़ी स्पीड में जाता था। बोले बाबा ने बैठे बैठे कोई बात नहीं, संपूर्ण बात को सुनते रहे और सुनते भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध की अग्नि प्रकट हो गई और भोलेनाथ वहां से उठ करके कैलाश पर्वत पर लौट करके आ गए। भोलेनाथ को नीचा दिखलाने के लिए राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में राजा ने सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और हमारे शास्त्र कहते हैं, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां आदर की स्थिति ना हो उस घर में हमें कदापि भी तत्क्षण भी नहीं जाना चाहिए।
एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। जहां सम्मान न मिले, जहां आदर न मिले, जहां आओ भगती ना हो, उस घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं, जीवन में नहीं। सबरे देवताओं को आमंत्रण मिला, भोलेनाथ को किसी ने आमंत्रण नहीं दिया, भोलेनाथ को किसी ने भी निमंत्रण तक नहीं दिया, भोले बाबा को किसी ने पूछा तक नहीं। अब देवता सो देवता, आप जानते ही हो देवताओं को। सबरे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलते जाएं। माता सती ने देखा, अच्छा ये तो सबरे देवता जा रहे, कहां जा रहे ये पता ही नहीं चल रहा। माता सती बेचारी चिंतित हो गई। नारद मुनि निकले, सती ने नारद को रोका, रुको कहां जा रहे हो? नारद मुनि ने कहा, आपको नहीं पता? बोले नहीं, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलावा नहीं मिला? नहीं। पिताजी ने आपको नहीं बुलाया? बोले नहीं। माता सती नहीं मानी, भोलेनाथ के सामने पहुंच गए। बोले बाबा, अच्छा जाओ और सुनो, घर भाई जब बिल्कुल आपसे अच्छे से बोलने लगे, जब अपने आदमी के गोड़े दबाने लगे, समझ लो या तो एक 20,000 रुपया की शॉपिंग करने और या एक ससुराले जाने। जब गोड़े दबाए तुरंत ना का तो है भक भक भक। 10 मिनट बाद पहले अच्छे से, आप कितने थक जाते हो, आप दिन भर मेहनत करते हो, 2-4 मिनट तो अच्छे से बोले। 2-4 मिनट के बाद मैं ये कह रही थी कि हम अपने ससुराल चले जाए, वो माए की चले जाएगा, 10 टन होती भतीजे की, हाँ चली जा। अच्छा 10,000 रुपया मिल जाएगा, समझ लो इसको माए के जाना ही जाना। अरे समझदार हो, करवा चौथ के 15 दिन पहले से घर भाई अच्छे से बोलने लगा। हाँ हाँ चले निवाड़ी चले, कभी कल चले परसों, और करवा चौथ ने तो दूसरे दिन से फिर गाली देने लगा। ऐसे ही सती माता ने भोले बाबा को मनाना शुरू किया। भोले बाबा समझ गए हैं, अभी तक तो नहीं मना रही थी, आज बड़ी अच्छे से मना रही। क्या हुआ सती? बोले बाबा मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे जाना है। भोलेनाथ ने कहा, एक बात कहूं सती? बोले हाँ, तुम्हारे पिताजी ने पूर्ववत मेरा अपमान किया था। अच्छा कभी स्त्री ये बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकती। अगर उसका पति कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरा अपमान किया तो वो अपने बाप का पक्ष लेगी। हाँ कर ही नहीं सकत पापा, अभी तो तनक बोल गए तो कहा बिल्कुल तुम्हारा बाप नहीं बोलत क्या तुमसे बुरा है, ज्यादा मत का फेंक रहे। हाँ कभी नहीं मानेगी। ससुराल पे कभी बुराई नहीं करो, पत्नी के मायके में खूब देते जाओ, सो वो खुश है। और अगर तुमने ससुराल में भज्जा खा 2000 भी दे दो तो बोलो डंक नहीं है देखे। मम्मी हेलो, हाँ जल्दी सुनो तो सुनो, उन्हें 2000 रुपया दे दे, उन्हें जेठ जी का बताओ तो, हम तो राम नहीं मरे जा रहे, हमें 100 रुपया नहीं दे। मताई जितनी है वो डंकनी होती जो ऐसे बच्चों को सिखाती है। अब सुनो, माता सती से भोलेनाथ ने कहा मत जाओ, आओ आदर नहीं है, मेरी बात मान। सती नहीं माना, नहीं मैं तो जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी ने पूर्ववत मेरा अपमान किया था सती, तुम समझदार हो, मेरी बात को मान करके चलो, मत जाओ। आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में, मत जाओ। सती जी तो पकड़ गई, ना मैं नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी 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 तो जाऊंगी। जब जाने की जिद सती माता पकड़ गई तब भगवान भी समझ गए, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जाओ सती, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा अब वो भोगना। माता सती के साथ कुछ गढ़ पहुंचा दिए, माता सती यज्ञ में पहुंच गई। अब वो तो पहले ही से राजा दक्ष ने तो सब
सेट करके रखा था। पुत्री आए तो कोई मुंह मत बोलना, उसके साइड देखना मत, उसके साइड देखो तो हंसना। सामने जैसे ही सती देखी, सती को देखा बहनों ने, तो बहनों का आदर होना चाहिए, बहन का बहन के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों बहनें बिल्कुल एक ही गांव में हो और आप दोनों जन का आपस में प्रेम है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहन बहन एक दूसरे का बिल्कुल लठिया धरेगा, जांग आई न बढ़ जाए, जांग आई न बढ़ जाए, जांग आई न बढ़ जाए। भोलेनाथ की धर्मपत्नी माता सती को देख करके बहनें मुस्कुराने लगी, मतलब अगर कह दे तो हंसी उड़ाने लगी। माता सती को बड़ा बुरा लगा, अंदर गई माता प्रसूति के पास, क्यों मैया बताओ, आज मुझे एक आमंत्रण तक नहीं दिया गया, मुझे बुलाया तक नहीं गया। माता प्रसूति ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, तेरा पिता किसी की बात मानता नहीं है, जिस कारण से मैंने नहीं बुला पाया। सामने जब यज्ञशाला की परिक्रमा करने गई तो बहनें सब हंस रही थी। माता सती मन में विचार करने लगी, अब मैं लौट करके भोलेनाथ को क्या मोह दिखाऊंगी, जब वो मुझसे पूछेंगे पिताजी ने क्या सम्मान किया तो मैं क्या मोह दिखाऊंगी। माता सती को अपने आप में बड़ा भारी कष्ट हुआ और माता सती क्रोध में आकर के अपने पिताजी को खरी खोटी बातें सुनाना शुरू कर दी, पूरे देवताओं को बातें सुनाना शुरू कर दी। और माता सती ने बैठ करके एक आसन में बैठ करके यज्ञ मंडप में यानी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इनको कहते सती, ये है सती। बाद में जब भोलेनाथ को पता चला, क्रोध आया, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भोलेनाथ ने अपने एक जटा को उखाड़ा, राक्षस प्रकट हुआ। भोलेनाथ ने मिलकर के तीसरे नेत्र को खोला, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। त्राही त्राही मच गई, तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई, सब परेशान हो गए। त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम, सबरे देवता घबरा गए, मानो देव दानो मनुष्य सब घबरा गए। सबरे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास आए, बोले रोको इन्हें, नहीं तो अब नहीं बच रहा कोई। ब्रह्मा जी बोले पागल है का, सामने कौन जाएगा, हम जाएंगे, जब तक उन्हें रोक भेजे चलो तो भसा में नहीं, हम ना जाए भी। अरे बोले जाने तो आए, अरे बोले मन में थोड़ी हम ना जाए, अरे बोले नहीं जाओगे तो सब माने जाएंगे। अच्छा हमारी आंख होती ना, आंखें, इसको पुतली कहते हैं, तो एक पल के लिए झपकती। जैसे ही भोलेनाथ की आंख झपकी, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम। भोलेनाथ मान गए, तीसरा नेत्र बंद हो गया, क्रोध में थे। ब्रह्मा जी ने कहा हे नाथ, जिस दुष्ट ने जौन सा पाप किया आपने उसको पाप की सजा दी। हे नाथ, हे दीनानाथ, हे सनाथ, हे दीनों के नाथ, अब मेरी बात को आप मानिए, इन दुष्टों को आपने दंड दे ही दिया है। प्रभु अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। तब जाकर के भोलेनाथ का क्रोध अपने आप शांत हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। बाद में भोलेनाथ को बड़ा पछतावा हुआ, त्रिशूल को उठाए, फेंक दिया त्रिशूल को, और त्रिशूल में सबसे पहले बकरे का सिर मिला। बकरे के सिर को राजा दक्ष को लगाया और बकरे की दाढ़ी को भृगु जी को लगाया। संपूर्ण यज्ञ को संपन्न किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। उन्हीं माता सती का, क्योंकि उन्होंने कहा था जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म मुझे भोलेनाथ ही मिले। उनका अगला जन्म राजा हिमांचल के यहाँ मैना देवी के यहाँ हुआ। बचपन से ही भगवान की खूब तपस्या करी। भोलेनाथ ने वरदान दिया,
सप्त ऋषियों ने आकर के पूर्ण विवाह का, लग्न पत्र का इत्यादि का प्रस्ताव रखा और भोलेनाथ की अभी वैसे तो ये शिवरात्रि है, अलग से आनंद आता। तुम्हारे गांव में तो पूरे में रायची फिरती ना शिवरात्रि में, राजा मिश्रा बनते हैं शंकर जी, शंकर जी कहीं भी लगत भी है। हाँ। भोलेनाथ की बारात आने के लिए सब तैयार हुए, राजा हिमांचल भी तैयार हो गए, मैना देवी भी तैयार हो गई। सबने भोले बाबा का बड़ो सुंदर सजाओ। अब बेल्ट तो हते ना, कपड़ा भी नहीं हते, भोलेनाथ का बढ़िया शेर की छाल पहनाई, अब पतरी सी लगे, तो सांप का उठाओ, सांप का गुड़िया बांध दो, बड़ा सुंदर सजाया। अब जैसे भोले बाबा डांस करने लगे सो सांप भी डांस करने लगा, सांप डांस करने लगा सो खुल गया सो नक छाला नीचे गिर गया। सबने फिर सजाया और सजा करके सब एकत्रित होकर के भोलेनाथ की बारात लेकर के राजा हिमांचल के नगर में चल पड़े। आइए हम सब भी भोलेनाथ की बारात में आनंद लेते हैं।